नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है अगर जनता को कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो, हम अपना कर्तव्य निभाएं करें, यानी कि मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज़ प्रशासन तक और आम जनता तक लाने की कोशिश करें। जिस तरह से लगातार आप देख लें, लैंड ग्रैबर एक फैशन बन चुका है। लैंड ग्रैबिंग करने वाले हमेशा इस ताक में रहते हैं कब किसी की नज़र हटी और दुर्घटना घटी। नहीं, जिस तरह से हम रोड पर चलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वहाँ पर हर जगह बोर्ड देखने को मिलता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यानी कि जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो बड़े ही सतर्क होकर ड्राइविंग करनी है, यानी नज़र इधर उधर ध्यान गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह लैंड ग्रैबर के लिए भी हम जो बात बता रहे हैं कि अगर इंसान की नज़र अपने घर से, अपने जायदाद से आगे पीछे थोड़ी सी हुई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का यानी धोखा हो सकता है। इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने समय जुड़ चुकी हैं रुखसाना अनीस, जो 30 साल से लंदन में रहती हैं, जम्मू आई हैं। इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनते आखिर क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से आम जनता तक, क्या मैसेज, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या मैसेज देना चाहते हैं। रुखसाना मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपने आज मेरी ये बात सुनी और मुझे यहाँ इनवाइट किया। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एज़ यू नो कि मैं 30 साल से लंदन में रह रही हूँ, मगर मैं हर साल जम्मू आती हूँ। यहाँ मेरे आबाओ अजदाद की जायदाद है, घर बार हैं, मैं आती हूँ। मुझे जम्मू से एक अटैचमेंट भी है। मैंने इस मुल्क में अपना बड़ा अच्छा बुरा दिन निकाले हैं। रुखसाना मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कहाँ पे आपके जो एंसेस्ट्रल्स की घर है, कहाँ पर है? मेरा यहाँ पीर मिठे मोहल्ला जितकातिया में हमारे घर हैं पूरी फैमिली के। तो मेरा भी एक छोटा सा घर है जिससे मुझे बड़ी अटैचमेंट है। मेरी इस घर की चाबी पिछले 10-12 साल से मिस्टर सत्ताज, जो ये राह मंजिल के एडिटर हैं, उनके पास थी। बड़ी ईमानदारी से उन्होंने उस कर्तव्य को निभाया। मैं जब भी आती हूँ उनसे चाबी लेती हूँ, अपने घर को देखती हूँ, ठहरती चाहे कहीं भी हूँ अपने घर में। मेरे एक इमोशनल उसके साथ मैं जुड़ी हुई थी। 2019 जून में मेरे स्टेप ब्रदर ने और एक शब्बीर है जो यहाँ का लैंड ग्रैबर है, जिस पे PCA भी लगा था, हिस्ट्री शीटर है, इन दो खटीका तलाक का है। तो इन्होंने मिल के मेरे उस मकान पे कब्ज़ा किया। मुझे जम्मू से मोहल्ले वालों ने सुबह लंदन फ़ोन करके एक नोटिस लगा हुआ दिखाया कि मेरे घर के बाहर एक नोटिस लगा है। मैं सरप्राइज थी कि ये क्या है। बाद में पता लगा जी ये दोनों मिले हुए थे। तो इन्होंने एक मकान पे कब्जा करता है, दूसरा कोर्ट में जाता नहीं, वो उसके हक में हो जाता है। उसके पास दोनों, एक आपका स्टेप ब्रदर और दूसरा शब्बीर शाह, हिस्ट्री शीटर। और मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट इस बंदे को यहाँ कैसे, मगर उसको सपोर्ट करने वाले भी तालाब खटीका के ही कुछ मेंबरान हैं जो उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं और उसकी बैक को थपकते हैं। उनको भी उनका शेयर मिलता है, एज आई केम टू नो। उसके बाद मैं लंदन से आ गई सितंबर में। तो मैंने आते ही अपने मकान का पोजेशन जैसे भी लिया, मैं अपने घर में एंटर हुई। मुझे कोई डर नहीं था। मैंने जो उन्होंने रखे हुए थे उनको बाहर निकाला, मैं मकान के अंदर गई। मकान का पोजेशन मेरे पास था, मगर मुझे पता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक के लिए आती हूँ, मकान पर फिर कब्जा होगा। मैं उसी बीच ढूंढ रही थी कि अब इसको जड़े से ही ख़त्म करो। मैं इधर उधर ढूंढना शुरू कर दी कि मैं इसको सेल करके चली जाऊँ। मेरे लिए एक मतलब कोई आया, बन के गाहक आया, मैंने ट्रस्ट किया और उसने मकान का सौदा मेरे साथ कर लिया। 25 लाख का मकान, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे वापस जाने में, उसने 18 लाख में ख़रीदा। मुझे उसी ने सारा एग्रीमेंट बनाया। मैंने पेपर्स को देखा। ये हम जानना चाहेंगे किसने आपसे ये मकान खरीदने की जो बात हुई, और किसने खरीदा आपसे मकान? मेरे से ये कोई उसी मोहल्ले का है, इफ्तिखार सलारिया। वो भी उसकी बाद में जब मैंने इंक्वायरी की तो पता लगा वो भी जेलें काट चुका है, सऊदीया में फेक डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ गया था। उसकी इस वक्त तक कस्टोडियन की 2 प्रॉपर्टियाँ मैंने ढूंढी हैं। नहर पे उसकी ज़मीन है, सरवाल में उसका प्लाट है, गुज्जर नगर में उसका प्लाट है। यहाँ गुज्जर नगर से थोड़े JDA के प्लाट पे उसने कब्ज़ा किया है। और उसके बावजूद अभी भी मैंने बंदे लगाए हुए हैं जो मुझे और पता देंगे कि उसके पास ये मेरे साथ डील हो गई, जिनके थ्रू ये मुझे मिला। मैंने कहा कि फिर भी चाबी रखनी है। ये बंदा मेरा भाई, ये और ये शबीर कुछ भी क्योंकि शबीर की मैंने अच्छी खासी हिस्ट्री सुनी कि ये डरता वरता किसी से नहीं है, ना इसको पुलिस का डर है। मुझे समझ नहीं आती कि पुलिस ने इसको यहाँ बर्दाश्त कैसे किया हुआ। आधा तालाब खटीका रो रहा है इसकी वजह से कि ये कितना तंग करता है। मैंने कहा मुझे कुछ करके जाना। लोग ऐसे लोगों के लिए सामने क्यों नहीं आते, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? लोग आते हैं सामने, उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि शबीर की पुष्ट पनाही करने वाले ही हुकूमत में हैं। अच्छा,
तो उन्होंने कहा कि कहने लगे ये आपकी प्रॉपर्टी की यही देखभाल करेगा, शरीफ आदमी है। मैंने उसको कहा मकान में जाते रहना, लुक आफ्टर करते रहना मकान की। जैसे ही मैंने जम्मू छोड़ा वो बंदा फैमिली के साथ मेरे मकान में घुस गया। यानी डील आपकी हुई थी 18 लाख में। 18 लाख में से कोई आपको पैसे दिए ऐसे बिना पैसे? कितना टाइम दिया था उन्होंने? टाइम बाउंड दिया था कि इस टाइम में आपको पेमेंट था विद इन 3 मंथ्स ये सारा क्लियर करेगा। ये दिसंबर 2019 में डील ख़त्म हो गई है, मगर उसके बावजूद उसने 1 लाख रुपया दिया, मकान के अंदर चला गया, मकान में रेनोवेशन शुरू, विद एवरीथिंग इज गोइंग ऑन विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई नॉलेज। फिर उसके बाद मैंने इसको फिर भी टाइम दिया कि जिस बंदे के थ्रू आया था वो मेरे अपने अजीज़ हैं, मैं उनका बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने कहा ये पैसे दे देगा। मैं उसके बाद 4 बार लंदन से आई, मेरा 5 लाख रुपया लगा, मैं आपको प्रूफ दे दूँगी। इसने कोई लास्ट ईयर मैंने कहीं बैठ के 4 आदमी बैठे, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती, इसके ऊपर इसको प्रेशराइज किया। इसने मुझे जैसे भीख देते हैं किसी को 5 लाख रुपया और दिया, मतलब कि मेरे पास 6 लाख आए। जनवरी में मैंने इसको कहा कि अब लास्ट मंथ है, आई वांट माई मनी बैक, जैसे क्योंकि डील तुम्हारी कैंसिल, फिर भी मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ। ये पूरा महीना मैं इसको देती रही, इसने कोई मुझे उसका जवाब नहीं दिया। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने का टाइम था, मैंने कहा डील कैंसिल। मैंने सारे यहाँ के पेपर कश्मीर टाइम्स में भी निकाला, ये राह मंजिल में भी निकाला, मेरे पास सारे पेपर हैं। मैंने कहा डील कैंसिल है। आपके पास जो एग्रीमेंट हुआ बताएंगे, उसकी कॉपी बताएंगे? हम चाहेंगे जनता के समक्ष ये भी चीज़ हमने अपने व्यूवर के समझिए किस तरह से लैंड ग्रैबर सक्रिय है, यानी कि अपनी तानाशाही, क्योंकि लैंड ग्रैबर के पीछे किसी ना किसी का आका का हाथ ज़रूर होता है जो हमेशा उनके इस कार्य में उनकी पीठ थपथपाते और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। और काफ़ी दफ़ा हमारे पास इस तरह के मैसेज भी आते हैं, इस तरह की हम कवरेज भी बताते हैं कि लैंड ग्रैबर की सुनवाई हर जगह होती, पर जिनके साथ धोखाधड़ी होती उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि ऐसे लोगों पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का दायित्व बनता, अगर इस तरह की बात हो, अगर आपके पास कोई आम जनता अगर अपनी कंप्लेन लेकर आती तो उस पर जरूर कार्रवाई है। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स आप तक लाए, जो एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट ये रुखसाना अनीस रहमानी, डॉटर ऑफ श्री मियाँ मोहम्मद हुसैन, वाइफ ऑफ मोहम्मद अनीस रहमान, रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला जटकाटियाँ जम्मू, और साथ ही साथ एंड रुबीना सलारिया, वाइफ ऑफ श्री इफ्तिखार खान सलारिया, यानी जिस व्यक्ति ने मकान इनका खरीदा था अपनी वाइफ के नाम खरीदा था। तो उसके बाद मैम आपने अभी तक उन्होंने कोई पैसा आपके ऊपर नहीं दिया? फिर मैंने ये डील कैंसिल कर दिया, मैंने पेपर्स में नहीं दिया। अब मैंने उसको कहा कि मेरा मकान खाली करो। मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं तुम इसको उसी कीमत में दो, मेरा इतना नुकसान हुआ मेरा। और फिर उसने क्या किया, अभी 3 महीने पहले मकान में काम शुरू करवा दिया। मुझे लंदन में मोहल्ले वालों ने बताया तेरे मकान में फिर काम हो रहा है। अब फिर वापस आई लंदन से? मैंने आईजी को फ़ोन किया, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग लिखा हुआ भी है सारे। आईजी जम्मू की बात करें? आईजी जम्मू, मैं सलूट दैट पर्सन, ही इज सच ए नाइस जेंटलमैन, मिस्टर मुकेश, ही हेल्प मी आउट ऑफ द वे। उन्होंने उसी वक्त एसएचओ को भेजा उधर, एसएचओ ने काम बंद करवाया। उस बंदे ने एसएचओ के सामने काम बंद किया, मगर रातों रात उसने काम करके अपना काम कंप्लीट किया। फिर मुझे एसएचओ ने कहा आप आए, आपके सामने ये काम मैं आई, मुझ पर भी उस बंदे का कोई जुडिशरी में है, वो प्रेशराइज कर रहा है एसएचओ को भी कि रिपोर्ट नहीं। मैं कह रही हूँ कि ट्रेसपासर है, मेरे घर में घुसा है। मैं देखें जी, मैं 452 का पर्चा लगता है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस। अपनी जनता के समक्ष ये भी बता दें कि अगर किसी के घर में हम ज़बरदस्ती घुसते हैं, 452 धारा के तहत लगता है, पर्चा लगता है, और साथ ही साथ इट्स अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस, यानी इसकी जमानत नहीं होती है। तो किस तरह से ऐसे लोग बच जाते हैं? सबसे बड़ी बात ये भी अपनी जनता के समक्ष रखना चाहते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई, अगर जुडिशरी में है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जुडिशरी पर हमारे देश की जनता को विश्वास है। अगर जुडिशरी में अगर इस तरह की बातें होंगी तो खुद सोचिए, जनता का विश्वास तो टूटेगा टूटिए, कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जनता तक पहुंचेगा। तो अब क्या चाहती हैं मैम? मैं इस आपकी इस मीडिया के थ्रू मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो हैं उनसे इस्तदा करती हूँ कि मेरे केस को एज ए प्रायोरिटी दिया जाए। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे हैं, और मेरे लिए मैं पेंशनर हूँ, मेरे लिए आना मुमकिन नहीं। अपने घर में क्यों नहीं चली जाती? अगर आपका घर, आप क्यों नहीं जा रही वहाँ पे? अगर दूसरे लोग आकर बैठे, उसका साला गुजर नगर का कोई बदमाश है, मुझे उसकी धमकी लंदन तक आई है, ऐथे आई थे याद रखे। तो मैं औरत हूँ, कौन है, किसने आपको ये धमकी दी? मुझे इसी सलारिये ने धमकी भिजवाई है, बाकायदा बंदूक के तरीके। और इसी सलारिये ने
ये कहा कि कहता फिर लैके 10 लवे मकान एंड फिर मैं दसांगा, फिर मैं मतलब मैं क्या करूं, मैं अकेली ज़ात हूं, मैं मेरे पास यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और लोग तो आज बदमाशों का साथ देते हैं, जिन लोगों को मैं अपना समझती थी। यहाँ सच्चाई है ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल। तो पुलिस का क्या पुलिस का मैंने बताया, पुलिस कोशिश कर रही है कि मैं अब ये किया हुआ कैंसिल फिर से इसके साथ मैंने नहीं करना। मुझे मेरा घर चाहिए, मेरे घर में मेरा पूरा सामान था। मेरा एक बंदा जब आप दुकान पे भी जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, आप पैसे देते हैं, चीज़ लेते हैं, आप प्रॉपर्टी का कोई सौदा करते हैं, आप रजिस्ट्री करते हैं, उसको चाबी देते हैं। ना मैंने चाबी दी, ना मैंने सिर्फ तुम पे इतबार किया कि इस पे नज़र रखना। वो लोगों को स्टोरी अजीब सुना रहा है। मुझे मेरा मकान चाहिए। मैं गवर्नर से भी और चीफ जस्टिस JNK को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मसले को सीरियसली देखा जाए। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज़ लंदन से आऊँ और इस तरह करके और इस बंदे के पास उसी एरिए में जिनके कस्टोडियन के मकान के ऊपर ये होटल बना रहा है, पीछे दूसरी गली में कस्टोडियन का मकान खाली इसका पड़ा हुआ। ये वहाँ मुँह वो, जहाँ मुँह वो, जहन्नम में जाए। मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। आई नीड माई प्रॉपर्टी इमीडिएटली। मैं इस वक्त होटलों में पड़ी हूँ, लोगों के घरों में पड़ी हूँ। वाई शुड आई विल गो। आराम से, आप पानी पीजिए, आप आराम से पानी पीजिए। मेरे साथ ये मसला है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाई अथॉरिटी को भी। मैं फिर एक बार मिस्टर मुकेश का शुक्रिया अदा करती हूँ। ही डन ए वेरी वेल जॉब। मुझे नहीं पता था कि पुलिस के ऊपर के अफसर इतने ईमानदार भी होते हैं, मगर नीचे वाले अफसरों पर आई एम सॉरी, आई जस्ट कैन से आई एम सॉरी। वो इंसाफ वो प्रेशर में आ जाते हैं, कहेंगे नीचे वाले अफसर दब जाते हैं। उनका एक ही कहना होता है आप जहां मर्जी चले। मैं गवर्नर के पास कश्मीर फ्लाई कर रही थी, कहा गया जी मामला तो फिर हमारे पास ही आएगा। मतलब कि मैंने उधर ही नाचना है। वाई शुड आई विल गो। ये मेरे लंदन से मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं साथ, ये मेरे मेयर के हैं कि मेरी डीलिंग कैसी है, मैं वहाँ किस रैंक पे हूँ, क्या करती हूँ मैं वहाँ पर। मुझे यहाँ क्यों नहीं इंसाफ मिलता जिस मुल्क में मैंने अपनी जिंदगी में जॉब करती हैं कोई? मैं टोरी पार्टी की मेंबर हूँ। मैं काउंसिल के लिए मैं उनके लिए काम करती हूँ। ये मेरे मेयर का ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। मैंने वहाँ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है और अब मैं अपनी एम्बेसी को भी इन्वॉल्व करूँगी। अगर मुझे विद इन वीक मुझे कोई रिजल्ट ना निकला, मैं इस मामले को सेंट्रल तक लेके जाऊँगी और आई विल डू इट। आई डोंट माइंड कि कोई क्या करता है। ये ना समझे कि मैंने जितनी आज तक नरमी दिखाई है, मैं अब इतनी नरमी नहीं दिखाने वाली। मैं इनको दिखा दूंगी कि अगर एक औरत को मुझे ना कोई गुंडा कुछ का, अगर मेरी मौत लिखी है, वो लंदन में भी लिखी है, यहाँ भी लिखी है, अगर मेरे खुदा ने मुझे यहाँ मौत देनी है, आ जाए। जो मैं सिर्फ मीडिया को ये दिखा के कि मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि कुछ बदमाश कुछ भी कर सकते हैं। आप विटनेस हैं। मैं ये अपना अलग अपना ये रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि मुझे ख़तरा भी है और मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। आई नीड माई प्रॉपर्टी बैक। धन्यवाद रुखसाना मैम। दर्शकों, ये रुखसाना अनीस की जो आपने जो पूरी कहानी सुनी, इनकी दुख भरी कहानी सुनी। एक अकेली महिला जो लंदन से यहाँ पर आई हैं, इन पे दबाव भी बनाया जा रहा है, इनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं, फिर भी ये निडरता से अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। और अपने हक की आवाज़ वही इंसान उठाता है जो सच्चा होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कागजात बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि यहाँ के SHO पर भी जुडिशरी का दबाव है, क्योंकि उनके कोई व्यक्ति जुडिशरी में है। अगर जुडिशरी में है तो कम से कम जुडिशरी का मान रखिए, क्योंकि जुडिशरी पर पूरे देश की जनता को मान है, विश्वास करती है। अगर जुडिशरी पर इस तरह के दबाव होने या जुडिशरी इस तरह के दबाव पुलिस स्टेशन तक डालने लगी तो खुद सोचिए आम जनता का विश्वास डगमगाएगा ज़रूर। पर कहीं ना कहीं रुखसाना जी को इस समय जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ कहेंगे हम IG जम्मू मुकेश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से मैडम ने कहा कि काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना रोल प्ले किया इस केस में, पर आगे भी ये मदद चाहती हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे आम नागरिक की हो, क्योंकि अकेली महिला हैं, यहाँ पर रहती हैं। जी बोलिए। लास्ट में मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगी जिसके लिए मुझे तकलीफ़ और मुझे मेंटली टॉर्च हुआ। इस बंदे ने
जम्मू जितने मुसलमान थे उनमें जाके मेरा करैक्टर असैसिनेशन ऐसा बुरा किया है कि मुझे एक औरत के किरदार पे इल्ज़ाम लगाना, औरत को उधर ही मौत आ जाती है जो शरीफ होते हैं। मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहिए, कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं, अगर किसी के समाज है, ये समाज में आप पर कटाक्ष भी होंगे, आपकी तारीफें भी होंगी, पर घबराता वही है जिसमें कोई गलती हो। और जिस व्यक्ति ने भी अगर इस तरह की हरकत की है, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उसने अपनी पैदाइश का जरूर सबूत दिया। उस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सच्चे हैं, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। भगवान पर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पूरा भरोसा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इसका संज्ञान लेगी और रुखसाना जी की जरूर मदद करेगी, जो एक उम्मीद के साथ लंदन से जम्मू में आई और अपने हक के लिए, और जायज़ हक है, जो जेन्युइन मांग है इनकी, कि जो कुछ लैंड ग्रैबर है, जो सिर्फ यही जिनका काम ही यही लैंड ग्रैबिंग करना है, आम जनता को यही ताक में रहते हैं कब कोई नज़र हटे तो दुर्घटना हटे, यानी कि नज़र हटे और हम जाकर अपनी तानाशाही के दम पर लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, यानी चाहे वो कोई भी हो। तो ये महिलाएं थी रुखसाना अनीस, जिसकी हमने बात अपनी जनता तक लाई है कि टिक्का तलाब में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो एक गैंग टाइप बना हुआ है और जिस तरह से लोगों की जो जायदाद ज़मीन है हड़पते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं निचले तबके के ऑफिसर हैं, पुलिस, उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये है कि लंदन से ये आई हैं रुखसाना जी, इनकी सुनवाई होती है और जो व्यक्ति, जो फैमिली ज़बरदस्ती जबरन इनके घर में घुसी हुई है, क्या वो निकलेगी? क्या जुडिशरी उनका मदद करेगी या पुलिस उनकी मदद करेगी उनको घर से निकालने में? क्योंकि साफ तौर पर इन्होंने कहा कि एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने जो पेमेंट थी नहीं दी और उसी के चलते अब पूरी परिवार को लेकर किसी ना किसी शय पर तो बैठे होंगे। अब देखना है कि इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, कहीं ना कहीं आज भी उसी उम्मीद के दम पर दुनिया ये खड़ी है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमसे मदद हो सकी हम रुखसाना मैडम की ज़रूर मदद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने कमेंट्स ज़रूर राय रखिए कि ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सज़ाएँ होनी चाहिए, किस तरह से इन पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए, जो किसी भी गरीब की या किसी भी आम जनता के साथ गलत करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।